नमस्ते। आइए 13 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, अप्रैल 2026 की शुरुआत में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या बदलाव देखा गया है? सही उत्तर है जोरदार उछाल। आरबीआई के अनुसार इस वृद्धि ने पिछले सप्ताह आई गिरावट की पूरी भरपाई कर दी है। प्रश्न 2, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच किन दो देशों ने पहली बार सीधी राजनयिक बातचीत शुरू की है? सही उत्तर है इजरायल और लेबनान। इसका उद्देश्य सीमा विवादों को सुलझाना और सैन्य तनाव को कम करना है। प्रश्न 3, दिल्ली सरकार ने हाल ही में किस नई नीति के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह बदलने की घोषणा की है? सही उत्तर है दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2026 to 2030। इसका लक्ष्य अगले 4 वर्षों में सार्वजनिक परिवहन बेड़े को ईवी में बदलना है। प्रश्न 4, राजस्थान के बाड़मेर जिले के किस सरहदी गांव में हाल ही में पहली बार नर्मदा का पानी पहुंचा है? सही उत्तर है सुंदररा। नर्मदा नहर प्रणाली से 728 किलोमीटर की दूरी तय कर ये जल पहुंचाया गया है, जिससे पेयजल संकट का समाधान होगा। प्रश्न 5, हाल ही में ब्रिटेन ने किस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के समझौते को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है? सही उत्तर है चागोस द्वीप समूह। सुरक्षा चिंताओं और रणनीतिक कारणों से ये प्रक्रिया टाल दी गई है। प्रश्न 6, नासा के मानव चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन हैं? सही उत्तर है अमित क्षत्रिय। उन्होंने आर्टेमिस मिशनों और भविष्य के मंगल अभियानों के लिए योगदान दिया है। प्रश्न 7, संघर्ष विराम की घोषणा के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलद मरुमध्य को पार करने वाला भारतीय टैंकर कौन सा है? सही उत्तर है जगविक्रम। ये सफल पारगमन क्षेत्र में व्यापारिक सुरक्षा की बहाली का संकेत है। प्रश्न 8, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार आर्कटिक में लाइकेन की कमी से किस जीव के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है? सही उत्तर है कैरिबू। जलवायु परिवर्तन के कारण लाइकेन, जो उनका मुख्य आहार है, उसकी उपलब्धता घट रही है। प्रश्न 9, श्रीनगर स्थित विश्वविद्यालय ने हाल ही में किस मशरूम की नियंत्रित खेती में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है? सही उत्तर है गुच्छी मशरूम। SKUAST ने पहली बार इस दुर्लभ और महंगे मशरूम की नियंत्रित वातावरण में खेती की है। प्रश्न 10, नासा के किस उपग्रह ने हाल ही में वायु प्रदूषण की निगरानी के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है? सही उत्तर है पेस उपग्रह। यह उपग्रह वायुमंडल में सूक्ष्म कणों और बादलों के अंतर्संबंधों का सटीक डेटा प्रदान कर रहा है। प्रश्न 11, भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिमसेतु के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बचाव अभियान चलाया? सही उत्तर है सिक्किम। भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण फंसे 1400 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। प्रश्न 12, अप्रैल 2026 में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति को सौंपा है? सही उत्तर है दिल्ली उच्च न्यायालय। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। प्रश्न 13, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA जून 7 सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? सही उत्तर है लखनऊ। इसका मुख्य विषय समावेशी शासन और विधायी प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी था। प्रश्न 14, ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने नया AI टूल विकसित किया है? सही उत्तर है गुजरात पुलिस। ये टूल संदिग्धों के नेटवर्क का मानचित्रण कर तस्करी पर लगाम लगाने में मदद करेगा। प्रश्न 15, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मध्यम अवधि की रणनीतिक रूपरेखा के रूप में क्या लॉन्च किया गया है? सही उत्तर है उत्कर्ष 2029। इसका उद्देश्य नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत बनाना, वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रश्न 16, अडानी पोर्ट्स का कौन सा बंदरगाह भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में उभरा है? सही उत्तर है मुंद्रा बंदरगाह। इसने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड वाहनों का निर्यात किया है। प्रश्न 17, AAKA स्पेस स्टूडियो द्वारा विकसित मार्स रेडिएशन शील्ड की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है ये 3D प्रिंटेड है। ये मंगल की मिट्टी का उपयोग करके अंतरिक्ष यात्रियों को हानिकारक विकिरण से बचाने के लिए बनाई गई है। प्रश्न 18, भारतीय सेना के कारगिल हीरो के रूप में जाने जाने वाले किस कर्नल का हाल ही में निधन हो गया है? सही उत्तर है कर्नल सोनम वांगचुक। उन्हें 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 19, इसरो द्वारा गगनयान मिशन के तहत हाल ही में किया गया IADT-02 परीक्षण किससे संबंधित है? सही उत्तर है एयर ड्रॉप टेस्ट। ये परीक्षण पैराशूट प्रणाली की कार्यक्षमता जांचने के लिए किया गया था, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रश्न 2011 अप्रैल 2026 को महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? सही उत्तर है 199वी। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन और महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।